प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध कांग्रेस के दोनों धड़ों अर्थात उदारवादी एवं उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने एक स्वर में किया। साथ ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में समर्थन प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप को लेकर दोनों खेमों में मतभेद था। यह मतभेद 1907 में सूरत की फूट के रूप में सामने आया। जिस कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, वही कांग्रेस 22 वर्षों बाद विभाजित हो गई, क्योंकि कांग्रेस की उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम एवं स्वरूप को लेकर चल रहा गतिरोध सामने आ गया। उग्र राष्ट्रवादी नेता, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेता थे, वे स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखते हुए इसे पूरे भारत में साम्राज्यवाद के विरोध में फैलाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी नेता ब्रिटिश हुकूमत का देशव्यापी विरोध करने के पक्ष में नहीं थे। अतः इस बात को लेकर दोनों दलों में तीव्र विरोध उत्पन्न हो गया। आइए आज के इस वीडियो में हम सूरत की फूट अर्थात कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन की घटना का कांग्रेस की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस के उदारवादी नेता सरकार के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उदारवादी नेता इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखने के पक्ष में थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का मन बना चुके थे। दो तरह की विचारधारा के मौजूद रहते ही कांग्रेस के बनारस 1905 और कलकत्ता 1906 के अधिवेशन संपन्न हो गए। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में होना था, किंतु बाद में इसका स्थान बदलकर सूरत कर दिया गया। इस तरह कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी विचारों और आंदोलनों में तीव्रता आ चुकी थी। उग्र राष्ट्रवादी सूरत अधिवेशन के लिए लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादियों ने रास बिहारी बोस को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। यहीं से उग्र राष्ट्रवादियों का विरोध शुरू हो गया। विरोध के कारण अधिवेशन के पहले दिन सभा स्थगित रही। दूसरे दिन बाल गंगाधर तिलक ने सभी के सामने यह बात रखी कि यदि स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्तावों को पुष्ट किया जाए तो अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर होने वाले विवाद को खत्म किया जा सकता है। उदारवादियों ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, जिससे अधिवेशन में अव्यवस्था व अशांति फैल गई। उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के मार्ग में उदारवादियों को सबसे बड़ी बाधा मानते थे और कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में लेना चाहते थे। दूसरी ओर उदारवादी भी उग्र राष्ट्रवादियों से कांग्रेस को बचाना चाहते थे। उदारवादी नहीं चाहते थे कि उग्र राष्ट्रवादियों के कारण ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से नाराज होकर उसका दमन करे। इसलिए भी वे उग्र राष्ट्रवादियों से
पीछा छुड़ाना चाहते थे। सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को सोचने पर विवश किया, किंतु दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने पर एकमत नहीं हुए, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया। वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का एक नया अध्याय आरंभ होता है, जिसे आगे चलकर महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया। इस अध्याय से एक नई भावना जागृत हुई थी, जो न केवल शिक्षित मध्यम वर्ग के कुछ चुने हुए लोगों को, वरन जनता के विशाल वर्ग के मस्तिष्क और हृदय को उद्वेलित कर रही थी। यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप धारण करने जा रहा था।